शबी बरात है। सो गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। तो जो लड़के को मेहंदी लगती है वो हमारे यहाँ पे रात को होता है उसका फंक्शन। तो अभी जो बाकी लड़कियाँ जो होती हैं वो सारी मेहंदी जो है वो लगवा लेती हैं। तो अभी मैं भी जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। लेट्स गो। यहाँ पे सबसे पहले मेरी बहन जो है वो मेहंदी लगवा रही थी। उसके बाद मेरा नंबर आ चुका था। ये देखिए मुझे मेहंदी लगाई जा रही है। कितनी सुंदर सी मेहंदी लगा रहे थे जो दीदी आए हुए थे। और यहाँ पे मेरी मेहंदी लग चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी सिंपल और सुंदर सी उन्होंने मेहंदी लगाई थी। इस नाइट का व्यू देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है, कितना ज़्यादा, वाओ सो अमेजिंग। सो गाइज़ यहाँ पे शुरू हो चुका था मेहंदी का फंक्शन। तो स्टार्टिंग में पहले उन्होंने खाना पीना जो भी है वो खिलाया था, फिर उसके बाद ही मेहंदी शुरू हुई थी। और ये देखिए हम दोनों, और यहाँ पे मेरा भाई भी बैठा हुआ है। और यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स जो हैं वो सारे यहाँ पे डांस कर रहे थे और हम यहाँ बैठ के उन्हें देख रहे थे। हमें भी बोल रहे थे कि चलो डांस करो, पर हमने किया ही नहीं। हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है। इसके बाद मेहंदी का फंक्शन जो है वो शुरू हो चुका था। आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं ये एक्चुअल में लड़के को ढूंढ रहे हैं। हमारे में ये रिवाज है कि जब लड़के को मेहंदी लगती है तो उस टाइम पे लड़का जो है वो छुप जाता है और जो सारी भाभियाँ होती हैं वो उस लड़के को मिलके ढूंढती हैं। तो पहले सारे कमरों में उन्होंने देखा, उसके बाद पता चला कि वो रिसेप्शन के नीचे कमरा है उसमें छुपे हुए थे भैया मेरे। यहाँ पे उनको ढूंढ लिया गया है। आप देख सकते हैं वो पीछे वाली साइड जो है ऐसे शॉल ऊपर किया हुआ है, तो वहाँ पे वो खड़े हुए हैं। ऐसे उनको ढका हुआ है। तो अब वो भाभी से पैसे मांग रहे हैं कि हमें पैसे दो, तो फिर उसके बाद आप लेके जा सकते हो इनको मेहंदी लगवाने के लिए। वहाँ पे जो भैया के फ्रेंड्स थे उनको पैसे मिल चुके थे, तो अब ये लड़के को लेके जा रही हैं भाभियाँ मेहंदी लगवाने के लिए। आप देख सकते हैं, देखो जो छुपा के लेके जाया जा रहा है। वहाँ पर भैया को मेहंदी लगनी थी, वहाँ पर हम नहीं गए क्योंकि पूरे दिन हमने ट्रैवल किया था तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हम डायरेक्ट जाके सो ही गए। गाइस आज है डे 2 वेडिंग का और अभी बजे हैं सुबह के 7 और हम यहाँ सारे लेटे हुए हैं और अभी ही मैं उठी हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ यहाँ बाहर का व्यू इस टाइम कैसा है। गाइस मैं जैकेट पहन रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए जैकेट पहन लेती हूँ पहले मैं। चलिए बालकनी खोलते हैं सबसे पहले। ये देखिए पूरी फॉग यहाँ पड़ी हुई थी, ये देखो पूरा यहाँ पे फॉग फॉग फॉग। तो गाइस देखिए कितना सुंदर व्यू। फॉग नहीं है, अब तो फॉग ख़त्म हो गया, पहले बहुत वाइट वाइट सा हो गया था, अभी फिर थोड़ी यहाँ पे ख़त्म हो गई है फॉग। यहाँ पे जम्मू के मुकाबले बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड है। यहाँ पे धूप काफ़ी कम देर के लिए निकलती है, जैसे दिन को ही यहाँ पे धूप जो है जाना शुरू हो जाती है। तो इस टाइम तो बिल्कुल जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कहीं पर बर्फ़ पड़ी हुई है और वैसी हवा यहाँ पे आ रही है। तो आगे वाले आने वाले टाइम पे पता नहीं इधर कितनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी। और अभी तो मुझे कहीं पर सूरज भी नहीं दिख रहा है कि कहीं दिख रहा है कि सूरज उग रहा है। हाँ वहाँ थोड़ा सा पीछे से दिख रहा है कि सूरज उग जाएगा, पर ऐसे यहाँ पे कोई मुझे सूरज की एक किरण की उम्मीद नहीं दिख रही। पता नहीं कब धूप निकलती है इधर, कितने बजे निकलती है, 12 बजे निकलती है, 11 बजे निकलती है, बहुत मुश्किल है। मैं बड़ी ठंडी हो गई हूँ, अंदर चलती हूँ, देखूँ क्या कर रहे हैं बाकी। राधा
कैसा रहा रात का एक्सपीरियंस? अच्छा था? नींद आई अच्छे से? बहुत अच्छे से। मज़ा आ रहा है या घर जाना है? घर जाना है। कोई बात नहीं, चले जाएंगे। इसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा, बोलती है घर चलो। रात को बोलती बस हम संडे को चले जाएंगे, मुझे यहाँ नहीं रहना। अब देखते हैं कब जाते हैं। चलो इस साइड का भी देख लेते हैं, इस साइड कौन क्या है। सो गाइस, यहाँ पे रात को चल रहा था मेहंदी का फंक्शन। यहाँ पे चल रहा था रात को पूरा मेहंदी का फंक्शन। देखो कितनी प्यारी डेकोरेशन की गई है यहाँ पे। और यहाँ पे सारा खाने पीने का इंतज़ाम किया गया था। सो गाइस, आज होने वाला है हल्दी का फंक्शन। ये देखो हल्दी का सामान भी आ चुका है। सो गाइस, जल्दी से अब नहा धो के तैयार होना पड़ेगा। हम हो चुके हैं रेडी ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी हल्दी बोल रहे 11 बजे है, तो इसके लिए अलग से तैयार होंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट खाना है, इसलिए हमने ये नॉर्मल कपड़े अभी पहने हुए हैं। तो अनुराधा पीछे मेरे घूम रही है और मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे भी धूप जो है वो अब निकल गई है, तो थोड़ी धूप की वजह से ठंड जो है वो कम हुई है। अब ठीक है, मज़ा आ रहा है धूप में बैठने का। सो गाइस, अभी मेहंदी का फंक्शन लेट है, तो हम सोच रहे क्यों ना अपने गांव में चक्कर लगा के आए। हम काफ़ी टाइम बाद आए, तो हम सोच रहे हैं अभी गांव भी हो ही आते हैं, तो हम जा रहे हैं अभी गांव में। चलिए चलते हैं। और ये रहा पुंछ का मेन ब्रिज, जो कि स्टार्टिंग में आपको नहीं दिखा पाई थी क्योंकि ये ब्रिज बंद था तब। और अब देख सकते हैं आप, ये है मेन पुंछ का ब्रिज। तो गाइस, हम जा रहे रिलेटिव्स के घर। ये देखिए, ये हैं गांव के घर। अभी हम जिन रिलेटिव्स के घर आए हैं उनका घर है। और इनके सामने देखो आप, माउंटेन्स ही माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम जा रहे थे अपने गांव की तरफ। तो पुंछ से हमारा गांव लगभग 1-1.5 घंटे का रास्ता है वहां से। हमारा जो घर है ऑलमोस्ट पहाड़ी के ऊपर ही है। आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे हमारी गाड़ी है और नीचे वाली साइड खाई है। और यहाँ पे मेरा भाई जो है वो मोड़ काट रहा था। गाड़ी थोड़ी ऊपर भी जा सकती थी, पर मेरी मम्मा ने बोला कि नीचे ही लगा कर आओ, ऊपर रास्ता थोड़ा भी ख़राब लग रहा है। जब हम छोटे होते आया करते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। अभी इन्होंने फिर थोड़ा प्लेन कर दिया है, पर उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे और पत्थरों के ऊपर से जाना बहुत मुश्किल होता था। यहाँ पे प्लेन में ही जाना बहुत मुश्किल है, तो उस टाइम कितना ही टफ़ होता होगा, आप समझ सकते हैं। सो गाइज़, हम पहुँच चुके हैं अपने गाँव में। और यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ी चढ़ने के मुकाबले है। देखो कितनी पहाड़ी पे हम रहते हैं। ये देखो, उफ, चल चल के मैं थक गई। सो गाइस, ये हमारा घर है, पुराना गांव वाला घर। ओह, इधर चढ़ना कितना मुश्किल है, ट्रैकिंग जैसा हाल है। इधर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। अनुराधा प्लीज मेरा हाथ पकड़िए, मेरे इधर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। ओह, आपका भैया आ रहा, आप रुकिए। आओ कम। और मेरा भाई चढ़ता हुआ आ रहा है। यहाँ पे ऐसे चढ़ के जाना है, ये देखना कितना मुश्किल है यहाँ से चढ़ना। ओह ओह,
मेरा भाई आ रहा है। और ये हमारा घर पुराना, अभी तो हमने न्यू भी बनाया है इसके साथ में, पर ये पहले ऐसा ही था पुराना। गाइस ये हमारा पुराना घर है, उसके बाद हमने ये नया घर जो है ये बनाया है, थोड़ा सा अभी बना रहे हैं। ये हमारा घर जो हमने बनाया था अभी लेटेस्ट। स्विच कहाँ है यहाँ के? हाँ है लाइट। ये अभी भी इसका जो ऊपर वाला डिज़ाइन आप देख सकते हैं, पूरा चल जाएगा आपको पता। ये इसका फ्रंट डोर है और ये हम तो 13 इयर्स के बाद आज देख रहे हैं इसको। पहले जब हमने देखा था तब ये मड का था और अब ये फिर भी ईंटों का बन चुका है। तो काफ़ी अच्छा है। चलो, और ये बाहर का व्यू, लकड़ी का घर बन रहा था, याद है? हम इसी यही होता था जब हम यहाँ आया करते थे छोटे छोटे। ये इनकी किचन छोटी छोटी। गाइस हमने अपना अच्छे से घर वगैरह चाची ताए सबसे हमने मिल चुके हैं, तो अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे फंक्शन है तो वो भी अटेंड करना है, तो इसलिए अब हम जाने वाले हैं। तो चलिए वापस चलते हैं। चलने हो रहा है, स्लाइडिंग तो नहीं हो रही ना? ऊपर चढ़ना भी मुश्किल है, नीचे उतरना भी मुश्किल हो रहा है। उठा ले। ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना मुश्किल हो गया। उठाना यार। मैं कैसे उठाऊं यार? तू मुझे उठा सकती है, मैं तुझे कैसे उठाऊंगी? उठा, क्या फायदा बड़ी बहन होने का। मम्मी यहाँ से व्यू कितना सुंदर आ रहा है। वाओ गाइस, व्यू चेक कीजिए, काफी सुंदर व्यू है। वाओ यहाँ पर हम वापस पुंछ वाली साइड जा रहे थे, पर हमें जाते जाते वहाँ टाइम लग गया, तो उनका हल्दी का जो फंक्शन था वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। तो हमने सिर्फ भैया को जाके सिर्फ थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाई थी। ये देखिए आप नाच रहे हैं। हल्दी की शाम को ही बारात थी, तो मिलते हैं बारात के फंक्शन में। सो गाइस फाइनली बारात का दिन आ गया है और मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो अब हम जा रहे हैं नीचे, भैया को हार डालना है, तो उसके बाद बारात जो है वो निकल जाएगी। और ये बारात जो है वो जा रही है नवग्रह मंदिर, जो यहाँ से आई थिंक 1 किलोमीटर शायद दूर है। तो चलिए चलते। यहाँ पर हम सब बैठ के वेट कर रहे थे कि कब बारात निकलेगी और हम जाएंगे। बारात इसलिए लेट हो रही थी क्योंकि कुछ जो हैं वो अभी तक पार्लर से नहीं आए थे, तो इसलिए हम वेट कर रहे थे। यहाँ पर बारात जो थी वो निकल चुकी थी, तो काफ़ी टाइम लग गया बट फाइनली निकल ही गई थी। और ये मेरे भैया, यहाँ से हमें आधा घंटा लगा वहाँ पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं उनके पीछे पीछे, जो शादी वाली गाड़ी है उसके पीछे। ये शादी हो रही थी मंदिर में, क्योंकि पुंछ में जो है हॉल्स नहीं होते हैं, तो इसलिए हर अरेंजमेंट जो है वो मंदिर के हॉल्स में किया जाता है। वहाँ पे इनको सब कुछ जो भी इनको सामान चाहिए होता है वो सारा मिल जाता है। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे नवग्रह मंदिर में। ये आपको पहाड़ी पे ही दिख जाएगा, जैसे ही आप पुंछ का पुल क्रॉस करोगे ये सामने आपको ऊपर दिखेगा। तो जैसे ही हम अपनी कार से नीचे उतरे थे, इतनी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पे। सब ने कोट्स शॉल्स सब कुछ निकाल लिए थे और फिर हम अंदर गए थे। यहाँ पर मैंने भी कोट निकाल के जो है वो पहन लिया था, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बीमार नहीं होना था, घर आना था वापस, तो इसलिए हम सब ने कोट्स वगैरह जो है वो वेयर कर लिए थे। और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि कब हम अंदर जाएंगे। यहाँ पे चल रही थी मिलनी की सेरेमनी, और आप देख सकते हैं मैं भी खड़ी हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब वो मिलनी ख़त्म होगी तभी हम सब अंदर जा पाएंगे।
तो काफ़ी टाइम लग रहा था हर चीज़ में। और थोड़ी देर हॉल में बैठने के बाद हम खाने वाली साइड आ गए थे क्योंकि भूख लग रही थी, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे हम आ गए थे खाने के लिए। तो ठंड इतनी थी कि जो चटनियाँ होती हैं वो भी जमने शुरू हो गई थी, तो उनको गर्म करना पड़ रहा था बार बार। सो गाइस, ये था नवग्रह मंदिर जहाँ पे अरेंजमेंट किया गया था बारात का। देखिए कितना सुंदर सा मंदिर जो है ये बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा हॉल है, पैलेस जैसा ही है। डेकोरेशन करोगे तो आप बिल्कुल पैलेस जैसा ही लगेगा ये आपको। और यहाँ पे मैं खा पी के बैठी हुई थी। तो यहाँ पे 11 बजे जो है लड़की की एंट्री हुई थी। थोड़ी देर बैठने के बाद हम होटल वाली साइड चल पड़े थे क्योंकि सुबह हमें जम्मू वापस आना था। 12:30 तक हम पहुंचे थे होटल में और सब पैकिंग करके फिर सुबह उठ के हम निकल पड़े थे घर जाने के लिए वापस। तो 9 बजे हम निकल गए थे और वही 6 घंटे का सफ़र करके ऑलमोस्ट हम 4 बजे तक पहुंच गए थे। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।